हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीमा। आज हम सीखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और उसके रूल्स। पिछले वीडियोस में हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को जाना, उसमें रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स को सीखा। आज का ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसमें अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है एसेट अकाउंट्स, दूसरा लायबिलिटी अकाउंट्स, तीसरा है कैपिटल अकाउंट्स, फोर्थ रेवेन्यू अकाउंट्स एंड फिफ्थ वन इज एक्सपेंस अकाउंट्स। तो अभी हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे और इसके रूल को भी समझेंगे और याद भी करेंगे। पहला है एसेट अकाउंट्स। ये वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस है जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स आते हैं, बैंक एंड कैश आता है। इसका रूल है डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। मतलब जब जब ये इकोनॉमिक रिसोर्सेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको डेबिट करते जाएंगे, और अगर इनकी संख्या कम होती गई तो हम इन्हें क्रेडिट करेंगे। सेकेंड वन इज लायबिलिटी अकाउंट्स। इसमें आते हैं अकाउंट्स ऑफ क्रेडिटर्स, लेंडर्स, जिन्होंने बिजनेस को लेंड किया है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसको अभी पे करना बाकी है। इसका रूल है डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। इसमें डेबिट होता है डिक्रीजेस, जैसे जैसे ये डिक्रीज होते जाएंगे क्रेडिटर्स, लेंडर्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अकाउंट्स, वैसे वैसे हम इनको डेबिट करते जाएंगे। और अगर ये बढ़ते गए, अगर बिजनेस ने और मनी बोरो किया या गुड्स उधारी में खरीदा या और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ते गए, तो वैसे वैसे हम इन अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट्स। ये अकाउंट प्रोप्राइटर या पार्टनर्स का अकाउंट है जिन्होंने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। रूल देख लेते हैं। डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। जैसे जैसे ये इन्वेस्ट करते जाएंगे तो इनके नाम को हम क्रेडिट करेंगे, और कम होते जाएंगे तो इनके नाम को हम डेबिट करेंगे। इसमें ड्रॉइंग्स अकाउंट भी आता है और कैपिटल अकाउंट भी आता है। फोर्थ वन इज रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू मींस इनकम एंड गेन्स। बिजनेस को इनकम और गेन किससे होता है? जैसे सेल से होता है, इंटरेस्ट अगर रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, बैड डेट्स अगर अचानक से रिकवर हो जाए, डिस्काउंट रिसीव किया। तो रूल देख लेते हैं। डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। अगर इनकी संख्या बढ़ती गई, रेवेन्यू, इंटरेस्ट और अगर मिलते गए तो इन्हें हम क्रेडिट करेंगे, और अगर ये कम होते जाएंगे तो इसे हम डेबिट करेंगे। डेबिट द डिक्रीजेस। फिफ्थ वन इज एक्सपेंस अकाउंट। इट रिलेट्स टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे परचेसेस हो गए, वेजेस, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड है, रेंट है, सैलरीज है, स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। रूल देख लेते हैं। जैसे जैसे ये खर्चे बढ़ते जाएंगे इन्हें हम डेबिट करते जाएंगे, और कम होते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे इनका पेमेंट होता जाएगा तो ये कम होते जाएंगे, तो क्रेडिट द डिक्रीजेस करते जाएंगे। ये तो हमने सीखे 5 अकाउंट्स जिसमें क्लासीफाई किया गया है और इनके रूल्स भी। अब एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं और एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स और रेवेन्यू अकाउंट। लास्ट वन इज एक्सपेंस अकाउंट्स। दूसरे 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड द लास्ट वन इज अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। तो अब इसे याद कैसे करना है, चलिए याद करने के लिए कुछ समझ लेते हैं। तो लायबिलिटी अकाउंट जो है वो जस्ट ऑपोजिट होता है एसेट अकाउंट के। अगर एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो लायबिलिटी कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। अगर एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, तो लायबिलिटी अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो अगर हमने एसेट अकाउंट का रूल याद कर लिया तो हमें लायबिलिटी अकाउंट का तो रूल ऐसे ही याद हो गया, क्योंकि लायबिलिटी इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एसेट्स अकाउंट। तो लायबिलिटी रूल को ही फॉलो करता है कैपिटल अकाउंट्स भी, क्योंकि कैपिटल भी तो लायबिलिटी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों के लिए रूल सेम होगा। डेबिट करेंगे अगर डिक्रीज होता जाएगा, और क्रेडिट करेंगे तो जब ये इंक्रीज होता जाएगा। रेवेन्यू अकाउंट्स। रेवेन्यू अकाउंट्स के लिए भी रूल लायबिलिटी जैसा ही होगा, सेम, बट अगर ये कम हो रहे हैं तो डेबिट होंगे,
और अगर ये बढ़ रहे हैं तो ये क्रेडिट होंगे। और एक्सपेंस अकाउंट्स जो कि फॉलो करते हैं एसेट्स अकाउंट्स के रूल को, जैसे एसेट बढ़ रहे थे तो मैंने डेबिट कर बताया आपको, वैसे ही अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो इसे भी डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो इसे क्रेडिट करेंगे। तो एसेट्स अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट की रूल बिल्कुल सेम है, सिर्फ लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू ये तीनों आपस में एक जैसा रूल शेयर करते हैं। इसे आप देखेंगे, एक बार फिर से देखिए पॉज करके वीडियो को और इसको समझिए, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ भी जाएगा और आपको लर्न भी अभी के अभी वीडियो देखते देखते ही हो जाएगा। तो चलिए साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये अकाउंट्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो इन्हें क्या करना है, इन्हें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और यूज करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन को। सबसे पहला है, अगर बिल्डिंग्स इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज अ बिल्डिंग। बिल्डिंग इज एन एसेट, इसे हम करेंगे डेबिट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था एसेट है, अगर एसेट बढ़ते हैं तो उसे डेबिट करते हैं, डेबिट द इंक्रीजेस। दूसरा है क्रेडिटर्स अकाउंट, अगर क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि व्हाट आर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब क्रेडिट। नेक्स्ट इज अभिषेक, जो कि एक प्रोप्राइटर है, मतलब ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो दिस इज कैपिटल। अब कैपिटल बढ़ रही है तो इसे हम करेंगे क्रेडिट। फोर्थ वन इज परचेसेस अकाउंट, परचेसेस जो कि एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ने पे उसे किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट वन इज कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स भी तो एक एक्सपेंस है, ये रहा एक्सपेंस और इसे किया जाएगा डेबिट। कैश अकाउंट, कैश इज एन एसेट और एसेट को किया जाएगा डेबिट, डेबिट द इंक्रीजेस। रेंट रिसीव्ड, क्योंकि ये एक इनकम है, ये है रेवेन्यू, और जब ये आते हैं या बढ़ते हैं तब हमें इसे क्रेडिट करना पड़ता है। रूल इज क्रेडिट द इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट करना है, तो ये एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट। नाइन्थ इज बिल्स पेबल अकाउंट, अगेन दिस इज अ लायबिलिटी, बिल्स का पेमेंट करना है, तो ये है क्रेडिट, क्रेडिट द इंक्रीजेस। टेंथ वन इज डेटर्स अकाउंट, डेटर्स एसेट होते हैं, डेबिट द इंक्रीजेस। 11th इज अक्रूड कमीशन अकाउंट, एसेट है, ऐसा कमीशन जो मिलने वाला है, इट इज अबाउट टू रिसीव, तो ये हो गया डेबिट। बिल्स रिसीवेबल, ये भी तो एसेट है, कुछ बिल्स का पैसा जो मिलने वाला है एक ड्यू डेट पे, तो ये एसेट होते हैं, इसे हम करेंगे डेबिट, बिकॉज डेबिट द इंक्रीजेस। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।